दोस्तों, डेली चर्चा में आज हम लोग बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश में अभी फिर एक नया बवाल शुरू हो गया है। कुछ महीना पहले बांग्लादेश में अमेरिका सरकार ने बांग्लादेश को एक चुनौती दी थी कि अगर अमेरिका के लिए सैन्य बेस के लिए बंदरगाह अगर नहीं मिला तो बांग्लादेश के वर्तमान सरकार को हम लोग तख्ता पलट कर देंगे, मतलब वहां की सरकार को हटा देंगे। वही हुआ जो अमेरिका ने चाहा। तो बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर वहां की छात्र छात्राओं ने इतना भयंकर बवाल किया, प्रदर्शन किया कि डर से बांग्लादेश की सरकार शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा। तो वहां इतना भारत के विरोध में वहां की लोगों ने इतना प्रदर्शन किया कि वहां हिंदू का घर जला, हिंदू के घर पर हमला हुआ और माना जाता है कि अब तक बांग्लादेश में 205 अटैक हो चुके हैं। बताइए कितना भयंकर और विकराल होगा। और वहां की जो सरकार है, अब जो हिंदू मूल के निवासी है, जो वहाँ टीचर की नौकरी करते हैं या किसी और क्षेत्र में नौकरी करते हैं, वहां से उनको इस्तीफा देने को लिए कहा जा रहा है और उनको धमकी भी दिया जा रहा है। तो यह भारत के विरोध में वहां काफी सारा प्रदर्शन रहा। तो अब देश के साथ साथ अब वहां धर्म को लेकर फिर से बवाल खड़ा हो गया है। इतना बवाल खड़ा हुआ है कि जो अभी वर्तमान में तो बांग्लादेश में कोई सरकार, वहां प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन वहां कार्यकारी सरकार के रूप में जो भारत का विरोधी है, जो उनका नाम है मोहम्मद यूनुस खान, वही अभी बांग्लादेश में कार्यकारी सरकार चला रहे हैं। तो अब मामला यह है, धर्म को लेकर मामला है। देश में तो इतना मामला था भारत के विरोध में, वो इतना विकराल है जो पूरा देश और दुनिया में देखा गया। अब धर्म को लेकर है। मामला यह है कि बांग्लादेश में एक काली मंदिर है। उस काली मंदिर में जेसोरेश्वरी मंदिर भी है। वहां खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में बांग्लादेश जाकर काली माता के मंदिर में मुकुट भारत सरकार के द्वारा पहनाया गया। वह मुकुट चांदी का था और सोना का उसमें लेपित किया हुआ था। वही मूर्ति का जो मुकुट है वो चोरी हो गया है और चोर इतना संदिग्ध है कि सीसीटीवी कैमरे में आप लोग देख लीजिए, सीसीटीवी कैमरे में वो कैद है। फिर भी वहां अभी तक सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। और माना जाता है कि जो पूरा विश्व में 51 पीठ मंदिर है, उसमें से एक पीठ मंदिर काली माता का मंदिर है जो बांग्लादेश में है। और इसके साथ साथ अभी दुर्गा पूजा का भी माहौल चल रहा है और आज कई जगह विसर्जन भी हुआ है और कुछ जगह पर विसर्जन होना बाकी है। तो वहां की सरकार ने गृह मंत्रालय के द्वारा एक आदेश दिया गया कि कोई भी बांग्लादेश में यदि पूजा पाठ हो रहा है हिंदू का, तो अनजान और नमाज के ठीक 5 मिनट पहले हिंदू का कोई भी भजन कीर्तन अथवा पूजा अनुष्ठान नहीं कर सकता है। यहाँ की सरकार ने खुद गृह मंत्रालय ने जारी किया और बोला कि अगर इसमें से कोई भी दोषी पाया गया तो उसको कड़ी कार्रवाई की जाएगी और 5 लाख रुपए तक का भी उस पर चार्ज लगेगा, नहीं तो वहां की पुलिस ने बिना वारंट के उसको गिरफ्तार कर लेगा। तो बताइए, भारत के जो वहाँ अल्पसंख्यक लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, हिंदू लोग हैं,
उस पर इतना अत्याचार हो रहा है, इतना दुर्व्यवहार हो रहा है, फिर भी वहां की सरकार ने हिंदू के लिए जो अल्पसंख्यक है कोई उसका अभी रास्ता नहीं बताया कि इसका उपाय क्या है। तो ऐसा माना जाता है कि पहले बाबर, अकबर, औरंगजेब ने कई सारे हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया। क्या वहीं से फिर मुस्लिम लोगों ने यह करना शुरू कर दिया है कि कई जगह पूजा पर प्रतिबंध है, हिंदू धर्म पर प्रतिबंध है। बांग्लादेश में अभी 91% मुसलमान है और 8% हिंदू है। इसके पहले साल 2023 में वहां 34,000 दुर्गा पूजा पंडाल बना था, लेकिन इस साल मात्र 31,000 पूजा पंडाल है। लगता है कि वहां की सरकार ने हिंदू पर इतना अत्याचार किया कि वहां के हिंदू ने डर से पूजा स्थलों की संख्या कम कर दी। और वहां एक ऐसा भी देखा गया है कि जहां दुर्गा पूजा का पंडाल बना हुआ था, माता रानी का जो मंदिर था पूजा का, वहां कुछ इस्लामिक लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने वहां इस्लामी गाना, मोहम्मद मुस्लिम गाना वहां बजाना शुरू कर दिया। इतना अत्याचार हुआ। फिर भी विदेश के तरफ से, कई देशों की तरफ से, मुस्लिम संगठनों की तरफ से हिंदू पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। और ऐसा कहा जा रहा है कि दिन प्रतिदिन मुसलमान में इसकी काफी विनम्रता देखा जा रहा है हिंदू धर्म को लेकर। तो बताइए, भारत में 2017 में बांग्लादेश से सटे राज्य भारत का पश्चिम बंगाल है, वहां एक ही दिन मुसलमान का मुहर्रम और हिंदू का दुर्गा पूजा का विसर्जन दिन था। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने कहा कि नहीं, यहाँ सबसे कम आबादी मुस्लिम है, तो सबसे पहले मुस्लिम का मुहर्रम होगा, उसके अगले दिन, ठीक अगले दिन हिंदू का पूजा का विसर्जन होगा। ये देखा गया। और अमेरिका में एक घटना बताया जाता है कि 2020 में एक अश्वेत लोगों को अमेरिका की पुलिस ने हत्या कर दी। तो इसका विरोध पूरा दुनिया में ब्लैक लाइव्स के नाम से एक प्रदर्शन शुरू हुआ, जो लोगों ने काली पट्टी बांधकर पूरा देश विदेश अमेरिका हर जगह इसका प्रदर्शन किया गया और काफी भव्य देखा गया। तो क्या यह कहा जाता है, या आप लोग जानते हैं कि केवल विदेश में, बांग्लादेश ही नहीं है, विदेश में कई ऐसा देश है जहां हिंदुओं पर बहुत सारा पाबंदी लगाया गया है। जैसे में मालदीव में, सऊदी अरब में, अल्बानिया में और अफगानिस्तान में। थोड़ा सुनिए हिंदू धर्म को लेकर कितना बड़ा पाबंदी है। मालदीव में हिंदू लोग मूर्ति की पूजा नहीं कर सकता है। सऊदी अरब में हिंदू लोगों को दाह संस्कार की अनुमति नहीं है, इजाजत नहीं है। अल्बानिया देश में गैर मुस्लिम को हिंदू से शादी करने की अनुमति नहीं है। जैसे देखिए, भारत में भी बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, जैसे शाहरुख खान हुए, उसका मुस्लिम होकर हिंदू में शादी किया, तो यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान में हिंदुओं के लिए हिजाब, शरिया और बुर्का पहनना अनिवार्य है। अल्बानिया में जो गैर मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम से शादी नहीं कर सकता है। बताइए, जबकि भारत में हिंदू हो या मुस्लिम हो, बड़े बड़े नेता स्टार है जैसे शाहरुख खान हो, हिंदू से शादी किया, तो वहां अल्बानिया में ऐसा पाबंदी है। तो बताइए, भारत कितना खूबसूरत देश है जो हर तरह के लोगों में
हर तरह के मजहबों को, धार्मिक लोगों को अपना अपना धर्म मानने के लिए पूर्ण रूप से उनको आदेश दिया जाता है। अपने अपने हिसाब से अपने अपने धर्म को मानने की पूर्ण आजादी दी गई है। लेकिन भारत में ही कुछ ऐसे मुस्लिम संगठन हैं, कुछ ऐसे मुस्लिम लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम को आपस में दंगे करा रहे हैं कि कहा जा रहा है कि हिंदू ने मुसलमान पर काफी अत्याचार किया। भारत में कभी नहीं ऐसा सुने होइएगा कि मुस्लिम पर धर्म पर कोई हिंदू धर्म बोला है। लेकिन विदेश में काफी सारे पाबंदियां लगाए गए हैं हिंदू धर्म पर। लेकिन भारत एक ऐसा खूबसूरत देश है, एक ऐसा लोकतंत्र है, यहाँ धर्मनिरपेक्षता है। हर धर्म के लोगों को अपने अपने पारंपरिक सभ्यता संस्कृति के अनुसार धर्म को मानने का अधिकार है। कितना खूबसूरत है। लेकिन वहीं विदेश में कितने ऐसे मुस्लिम देश हैं जिस पर हिंदू को लेकर बहुत सारा पाबंदी लगाया गया है। तो भारत कितना अच्छा लोकतांत्रिक देश है। इसको हिंदू मुस्लिम सब धर्म के लोगों को अपना धर्म मानकर, अपना देश मानकर भाईचारे के साथ रहना चाहिए, ताकि ये नहीं कि विदेश में हिंदू पर अत्याचार हो। धन्यवाद।